नमस्कार। आज 8 अगस्त 2025 की कुछ अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि ज्योतिष तक फैले हुए हैं। मकसद है इन घटनाओं के बीच के कनेक्शंस और उनके गहरे मतलब को समझना। तो आज भारत एक तरफ, आप देखिए, वैश्विक मंच पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियां हैं, आर्थिक भी, सुरक्षा की भी। शुरुआत करते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। पहली बात तो ये कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा वो इस महीने तय हो गई है। रॉयटर्स के अनुसार ये यात्रा इस महीने के अंत में होगी। हाँ, और ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया में काफी कुछ बदल रहा है ना। द इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा है कि ये फैसला असल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु की हालिया बैठक के बाद हुआ है। उस बैठक में रक्षा और आतंकवादी विरोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो ये यात्रा सिर्फ रूटीन नहीं है। सही, मतलब बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत रूस संबंधों की मजबूती का संकेत। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से वही दिखाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो इशारा कर रही है अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया है। जी, 25%। और इसका असर भी तुरंत दिखा। रुपए में तेज गिरावट आई और बाजार में भी काफी उथल-पुथल देखी। हाँ, ये 25% टैरिफ ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। आप सोचिए, ये सीधे तौर पर उन भारतीय उद्योगों को प्रभावित करेगा जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स। उनकी लागत बढ़ेगी, मांग घटेगी और जाहिर है रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। और इसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात है। इस साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम FDI कहते हैं, उसमें 98% की भारी गिरावट आई है। 99%? 98%, सॉरी 98%। हाँ, 98%। ये दिखाता है कि शायद वैश्विक निवेशक फिलहाल भारतीय बाजार को लेकर कुछ आशंकित हैं। हो सकता है इन्हीं वैश्विक व्यापारिक तनावों के चलते। बिल्कुल संभव है। ये दोनों खबरें एक साथ देखना जरूरी है। ये तो वाकई चिंताजनक आंकड़ा है, 98% वाला। हाँ। हालांकि द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इस आर्थिक दबाव के बावजूद सरकार किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा करेगी, हर कीमत पर। ये एक तरह से क्या कहेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि सरकार आंतरिक दबावों को लेकर सचेत है, लेकिन देखना होगा कि ये आश्वासन वैश्विक आर्थिक हवाओं के सामने कितने कारगर होते हैं। असल परीक्षा तो वही है। बिल्कुल। और ये जो बाहरी चुनौतियां हैं, इनका असर कहीं ना कहीं देश के आंतरिक सुरक्षा पर भी दिखता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादी विरोधी अभियान चल रहा है और आज 7वां दिन है उसका। 7 दिन, ये लंबा समय है। हाँ, और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगता है कि उत्तरी सेना कमांडर और जम्मू कश्मीर के DGP, जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, उन्होंने खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है। इतने लंबे समय तक ऑपरेशन चलना दिखाता है कि चुनौतियां अभी भी काफी मजबूत है वहां। ये सुरक्षा बलों के लिए एक कठिन परीक्षा है, इसमें कोई शक नहीं। सही। अच्छा, घरेलू राजनीति की बात करें तो राजस्थान से भी खबर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वहां वार्डों का पुनर्गठन होना था, उसमें कुछ देरी हो रही है और इसके चलते नगर निगम चुनाव टल सकते हैं, शायद 2026 की शुरुआत तक। ओह, चुनाव में इस तरह की देरी ये अक्सर प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा करती है, जिसका असर फिर जमीनी स्तर पर आम लोगों के कामों पर महसूस होता है। हाँ, विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, वापस अर्थव्यवस्था पर आते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी भी एक अहम खबर है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार आज MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में कुछ बदलावों की घोषणा हो सकती है। अच्छा, MSCI? हाँ, उम्मीद है कि स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, हिताची एनर्जी इंडिया और वारी एनर्जीज जैसी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। और अनुमान है कि इससे करीब $287 मिलियन का विदेशी निवेश आ सकता है। देखिए, ये MSCI इंडेक्स में शामिल होना इन कंपनियों के लिए बड़ी बात है। इसका मतलब सिर्फ विदेशी पैसा आना नहीं है। MSCI एक ग्लोबल बेंचमार्क है ना, जिसे दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉलो करते हैं। तो इसमें शामिल होने से इन कंपनियों की वैश्विक पहचान बढ़ती है और ये बड़े संस्थागत निवेशकों के रडार पर आ जाती हैं। तो ये एक तरह से उनके भविष्य को लेकर भरोसे का संकेत भी माना जाता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पैसे का नहीं, प्रतिष्ठा का भी सवाल है एक तरह से। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में ये बहुत मायने रखता है। समझ गया। इन सब खबरों के बीच पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक खबर उत्तराखंड से है। हाँ।
फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि उत्तरकाशी में भारी मानसून बारिश के कारण गंभीर भूस्खलन हुआ है। बचाव कार्य जारी हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। ये हर साल मॉनसून में होने वाली त्रासदियों की दुखद याद दिलाता है ना? बिल्कुल। और ये हमें जलवायु परिवर्तन और जो अनियोजित विकास होता है पहाड़ों में, उसके खतरों को भी बार बार दिखाता है। सही कहा। और अब कुछ हटकर इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार लखनऊ में आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का समापन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये 1925 की उस मशहूर क्रांतिकारी घटना की याद दिलाता है। हाँ, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा था। हाँ, वही। ये राष्ट्रीय गौरव और संघर्ष का प्रतीक है। बिल्कुल। और ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को याद करना, मुझे लगता है, वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरणा भी ले सकता है। और अंत में एक बिल्कुल अलग तरह की जानकारी जो हमारे स्रोतों से मिली। आज 8 अगस्त को ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार लायंस गेट पोर्टल अपने चरम पर है। ऐसा माना जाता है कि ये समय आध्यात्मिक विकास और नई शुरुआत के लिए खास होता है। खैर, ये एक अलग विषय है। जी, तो अगर आज की सारी खबरों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। कैसे पुतिन की यात्रा और अमेरिकी टैरिफ जैसी वैश्विक घटनाएं सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहाँ तक कि राजनीतिक बयानों को भी प्रभावित कर रही हैं। एफडीआई में वो भारी गिरावट एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। तो कश्मीर में जारी ऑपरेशन सुरक्षा की स्थिति बता रहा है, और साथ ही भूस्खलन जैसी पर्यावरणीय आपदाएं और काकोरी जैसे ऐतिहासिक स्मरणोत्सव भी इसी पूरे ताने बाने का हिस्सा हैं। सही कहा आपने। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। एक तरफ हम आर्थिक दबाव और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने इतिहास से प्रेरणा ले रहे हैं। तो इस संतुलन को साधते हुए भविष्य के लिए हम आज की इन घटनाओं से क्या